हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बेज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पालक की खेती के बारे में। और पालक की खेती के बारे में हम A to Z जानकारी करेंगे कि पालक की खेती के करने का एक उचित समय क्या है, इसको कब लगाना चाहिए, इसको जब भी हम लगाते हैं इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, इसकी खेती हम किस प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, इसके लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, इसका बीज उपचार हमको कैसे करना चाहिए, पालक की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, कैसे हमको इसमें सिंचाई करनी चाहिए, खाद और उर्वरकों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कहते हैं संबंधित नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे पालक की खेती के बारे में और पालक की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पालक की खेती हमको कब करनी चाहिए, इसके लगाने का एक उचित समय क्या है। तो पालक की खेती लगभग साल भर करने वाली फसल है। इस फसल को हम खरीफ सीजन में भी लगा सकते हैं, रबी सीजन में भी लगा सकते हैं और जायद सीजन में भी लगा सकते हैं। यदि इसको खरीफ सीजन में लगा रहे हैं तो इसकी बुआई आप 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक कर सकते हैं। यदि आप इसको रबी सीजन में लगा रहे हैं तो रबी सीजन में 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसको जायद सीजन में लगा रहे हैं तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो लगभग पूरे वर्ष पालक की खेती हमारे भारत देश में की जाती है। बात करें कि जब भी हम पालक की खेती करते हैं तो इसकी फसल अवधि कितनी होती है। पालक की जो खेती है वो कुछ वैरायटियां ऐसी हैं कि उनकी हम बार बार कटाई करते हैं और कुछ वैरायटियां ऐसी हैं कि उनकी हम एक बार ही कटाई करते हैं। यदि हम एक बार कटाई करते हैं तो उसकी फसल अवधि लगभग 35 से 60 दिन की होती है। यदि हम पालक की बार बार कटाई करते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने तक उसकी फसल अवधि होती है। बात करें कि जब भी हम इसकी खेती करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है। तो पालक की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, जैसे दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, पीली मिट्टी। इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप पालक की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और भूमि ऐसी हो जिसमें एक अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो और मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगभग 6 से 7 के बीच होना चाहिए। और भूमि ऐसी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम पाई जाए, जिससे कि हमारी पालक का जो उत्पादन है वो काफी अधिक हमको देखने को मिले। बात करें कि जब भी हम पालक की खेती करते हैं तो इसकी खेत की तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए। तो पालक की खेती एक साल भर की जाने वाली फसल है। यदि हम इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो खरीफ सीजन में हमको खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करना आवश्यक होता है। यदि आप इसको रबी सीजन में या जायद सीजन में कर रहे हैं तो बुआई से लगभग 10 से 12 दिन पहले आप सबसे पहले हैरो से एक जुताई करके उसको खुला छोड़ सकते हैं। उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके अंतिम जुताई पर पाटा लगाकर आप खेत को समतल कर सकते हैं। बात करें कि जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय हमको कौन कौन से खाद डालने चाहिए। तो जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय हमको सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे कि कौन कौन से हमको रासायनिक खाद डालने चाहिए। बात करें इसकी बीज की कि इसकी बीज दर प्रति एकड़ के हिसाब से कितनी लगती है। तो इसकी जो मात्रा है वो आपके लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर और मौसम पर निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको चाहिए होती है। एक एवरेज लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके बीज उपचार की तो बीज उपचार यदि हम मार्केट से इसका बीज ले रहे हैं तो ऑलरेडी वो उपचारित आते हैं। यदि आप घर का बीज बो रहे हैं, घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो आप वो बीज को उपचारित कर सकते हैं। यदि आप बीज को उपचारित कर रहे हैं तो कैप्टान या थायराम या बाविस्टिन फंजीसाइड की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। और उपचारित करने के बाद
उसको लगभग 12 से 24 घंटे तक आप उसको खुले स्थान में और छाया में रख सकते हैं। उसके बाद बात करें बुआई की विधियों पर कि पालक की बुआई हम करते हैं तो कौन कौन से तरीके से हम पालक की बुआई कर सकते हैं। तो पालक की बुआई आप एक तो छिटकवा विधि के द्वारा कर सकते हैं। जब भी आप खेत की जुताई कर रहे हैं और अंतिम जुताई लगा रहे हैं तो अंतिम जुताई से पहले आप खेत में छिटकवा विधि से पालक को बिखेर कर और कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर आप खेत में क्यारी कर सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से बो सकते हैं, दूसरा आप देसी हल के द्वारा भी बो सकते हैं। देसी हल के द्वारा भाई आप लाइन से उसकी बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की कि पालक की कौन कौन सी किस्में आती हैं, तो पालक की मार्केट में कई किस्में आती हैं, जैसे कि एडवंटा की मुलायम के नाम से आती है, ऑल ग्रीन स्पाइनेच आती है जो कि ये नामदारी सीड्स की आती है, हरियाली आती है, ऑल ग्रीन सवड़ा की आती है, कावेरी सीड्स की स्पाइनेक के नाम से आती है। तो मार्केट में अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वेराइटियां अलग अलग नाम से आती हैं। बात करें इसके खाद और उर्वरक की कि हमको पालक की खेती में कब खाद और कब उर्वरक देने चाहिए, इसके देने का उचित समय क्या है। तो जब भी हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी के समय हमने आपको बताया कि सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अंतिम जुताई से पहले डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि डीएपी आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप एनपीके का भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। यदि एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट को 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप पोटास 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और रीजेंट जिसमें फिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दीमक रीजेंट से आपकी फसल में दीमक का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप खेत की तैयारी के समय आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल बार बार कटाई वाली है, यदि आपकी पालक की वैरायटी बार बार कटाई वाली है, जब आपकी फसल की कटाई हो जाए, कटाई होने के बाद जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई करने से पहले 30 से 40 किलोग्राम यूरिया और 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड को लेकर आप मिलाकर खेत में बिखेर कर सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके पालक की फसल में जल्दी जल्दी पाल आने की संभावना रहती है। बात करें इसके सिंचाई प्रबंधन की कि हमको पालक की फसल में सिंचाई कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो उस समय बरसात होती रहती है, तो उस समय ज़्यादातर पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप इसकी बुआई रबी जायद सीजन में कर रहे हैं तब आपको समयानुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करते रहें। बात करें इसके खरपतवार नियंत्रण की कि पालक की फसल में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं और इनका हमको नियंत्रण कैसे करना चाहिए। तो पालक की फसल में अलग अलग सीजनों में अलग अलग खरपतवार उगते हैं। कुछ चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार उगते हैं, कुछ सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार उगते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए जब भी आप बुआई करते हैं तो बुआई करने के बाद और उसके अंकुरण से पहले आप पेंडमेथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पेंडमेथ्रिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको ध्यान रखनी है कि बुआई के बाद करनी है और अंकुरण से पहले करनी है। इसके बाद यदि आपकी फसल में फिर भी खरपतवार उगते हैं तो आपको निराई करनी चाहिए। बात करें इसकी फसल में रोग और कीटों की, तो पहले हम बात करते हैं रोगों की। तो पालक की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे गोलाकार धब्बे बन जाते हैं और स्लेटी और लाल रंग के धब्बे होते हैं और ये किनारों पर भी हो जाते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को 300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप साफ फंजीसाइड को जो कि UPL का आता है उसका आप 300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव में। या फिर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% को 150 से 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा रोग है जो कि आर्द्र गलन रोग है, जिसको हम जड़ गलन रोग भी बोलते हैं। ये रोग तब लगता है जब बरसात अधिक हो या आपके खेत में पानी भरा रहता हो, तभी आपकी फसल पर यह रोग देखने को
मिलता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके खेत में पानी नहीं भरना चाहिए और मिट्टी ऐसी हो जो पानी जल्दी सोख सके। इसकी रोकथाम करने के लिए आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% वाले टेक्निकल को आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कीटों की कि पालक की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। पालक की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि चैपा है। ये छोटे छोटे पीलापन लिए हुए हरे रंग के ये कीट होते हैं। इसके अलावा माहू कीट भी लगता है। इनके अलावा थ्रिप्स, जैसेट्स, एफिड्स ये कीट भी देखने को मिलते हैं। इन सभी की रोकथाम करने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म को आप 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप लगभग 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद एक और कीट लगता है जो कि पत्ती काटने वाली सुंडी लगती है। पत्ती काटने वाली सुंडी ये पत्तियों को काटती है। इसकी रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में आती है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल जो कि 18.5% एससी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा दीमक का भी अटैक इसमें देखने को मिलता है। तो दीमक को कंट्रोल करने के लिए हमने आपको बताया, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप फिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन को 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और कीट है जो कि व्हाइट ग्रब है, जिसको हम सफेद लट भी बोलते हैं, कटुआ वर्म भी बोलते हैं, कटवर्म भी बोलते हैं। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप खेत की तैयारी के समय ही थायोमेथोक्साम 25% WG को आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बिखेर कर खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रही पालक की A to Z संपूर्ण जानकारी। बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी वैरायटी पर, लगाने के स्थान पर, लगाने के समय पर और मौसम पर, आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, कई कारकों पर निर्भर करता है कि इसका उत्पादन कितना होता है। एक एवरेज लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। और हमने आपको पहले ही बताया इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, वैरायटी पर और लगाने के स्थान पर और लगाने के समय पर निर्भर करता है कि इसका उत्पादन कितना होता है। तो ये रही पालक की संपूर्ण A to Z जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जो कि VK मोटिवेशन के नाम से है, और फेसबुक पर भी पेज है और इंस्टाग्राम पर भी पेज है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।